जय श्री सीताराम। गली गली में अब ढेर सारे वास्तु कंसल्टेंट हो चुके हैं, ढेर सारे एस्ट्रोलॉजर्स हो चुके हैं आज जिनको वास्तु या एस्ट्रोलॉजी के नाम पर कुछ नहीं आता, और जो लोगों के साथ कई बार तो धोखा भी कर देते हैं, और कई बार उनकी मंशा यदि सही भी होती है तो ज्ञान की कमी के कारण वो लोगों के साथ गलत कर देते हैं। मैं बार बार ये बात कहते रहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट यानी घर का जो ईशान दिशा है उसको भारी नहीं करना है। अब घर की ईशान दिशा को भारी नहीं करना है तो वहां पर कोई भी भार नहीं हो सकता। अब वो कोई भी भार यदि नहीं हो सकता तो घर में यदि आप कोई बड़ा मंदिर खरीद करके लाते हैं, या आपकी इच्छा है कि मार्बल का मंदिर हम बनवाएं घर पे, या लकड़ी का भी मंदिर आप बनवा रहे हैं, फर्नीचर का मंदिर बनवा रहे हैं, तो वो भी तो भार ही है ना। जब भार है तो वो ईशान दिशा में भारी होगा, और भार होगा तो फिर आपके साथ समस्याएं शुरू होंगी। फिर आप कहेंगे कि हम तो पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमारे साथ समस्या चल रही है। तो वास्तु का नियम तो हमने ध्यान ही नहीं रखा। देखो, मैं आपको समझाता हूँ। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो भगवान का रूम है या भगवान की जगह है, लेकिन आप इस बात को समझो, नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्लैरिटी का जोन है। क्लैरिटी, आपकी जो मानसिक स्थिरता है उसका जोन है। तो वहां पर यदि कोई भी ज्यादा सामान होगा या भार होगा तो मेंटल क्लैरिटी नहीं हो पाएगी, और क्लैरिटी भी नहीं हो पाएगी। फिर दूसरे पे बहुत सारे दोष बनते हैं। फिर डायबिटीज होती है, थायराइड होता है, कई सारे लोगों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कई सारे लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कई सारे लोगों को धनहानि हो जाती है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो मेडिटेशन रूम के तौर पर यूज किया जाना चाहिए। वहां पर ध्यान लगाने के लिए यूज किया जाना चाहिए। वहां पर जाप करने के लिए राधा 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 सीताराम सीताराम से आप किसी भगवान या किसी कोई तत्व है जिनकी आराधना आप कर रहे हैं तो उसके लिए वो यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि वो क्लैरिटी का जोन है। यदि हम आध्यात्मिकता से हटते हैं तो वो जगह आपकी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स या छोटी छोटी प्लानिंग्स के लिए भी यूज की जानी चाहिए। आप जीवन को लेकर के बहुत सारी प्लानिंग करते हैं ना कि आप ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करना चाहिए। यदि दिमाग में क्लैरिटी नहीं आ रही है तो वहां पर बैठना शुरू कीजिए। कहाँ? घर के नॉर्थ ईस्ट में। और फिर मीटिंग कीजिए अपने घर के सदस्यों से, चीजों को लिखिए, समझिए, बहुत जल्दी क्लैरिटी आपकी आएगी। तो नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी का जोन है, उसको ऐसे समझो आप। उसको भगवान का जोन इसलिए कहा गया कि हम एक आध्यात्मिक देश में रहते हैं। आध्यात्मिक देश में रहते हैं तो क्लैरिटी मतलब भगवान कि भाई हमको तो वहां जाना है। बात सही है, तो हमें वहां जाना है तो परम तत्व वो है, तो उनके लिए वहां पर मेडिटेशन किया जाए। तो अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि नॉर्थ ईस्ट में भारी मंदिर नहीं होना चाहिए, पहली बात। अब आप कहेंगे भाई घर में मंदिर भी तो रखना ही पड़ता है, वो कहाँ रखें? तो देखो, वेस्ट जो है, एग्जैक्ट वेस्ट, वहां पर मंदिर हो सकता है, बिल्कुल भारी भरकम, जितना भारी मंदिर बनाना बनाइए। साउथ में भी मंदिर हो सकते हैं। मैंने बहुत सारे घरों के साउथ में मंदिर बनवाए हैं और उन लोगों को बहुत फायदा भी मिला है घर के साउथ में। लेकिन हाँ, बस ये एक बात होती है कि जो भगवान आपने साउथ में रखे हैं उनका मुंह उत्तर की तरफ होगा, या फिर उनका मुंह पूर्व या फिर पश्चिम की तरफ होगा, है ना। तो अब आपका मुंह जो है वो दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना है कि साउथ में आप मंदिर रखते हैं तो आपका मुंह आपका मुंह पश्चिम या पूर्व की तरफ होना चाहिए। जैसे ये भगवान है, इधर साइड में पूरा मंदिर है, और मैं ऐसे बैठ गया, और ऐसे बैठ करके जो है विग्रह को निकाल करके धो रहा हूँ, नहला रहा हूँ, स्नान करवा रहा हूँ, और जो भी चीज़ों को साफ कर रहा हूँ, और फिर वापस जो है वो रख दे रहा हूँ। तो मैं इस प्रकार से बैठ करके, या फिर पूर्व में या पश्चिम में बैठ करके देख करके करूँ। बस साउथ में इतनी सी एक शर्त होती है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी मंदिर हो सकता है, नॉर्थ में भी मंदिर हो सकता है, लेकिन ये बात का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई ये मंदिर लाल रंग के ना हो, ज्यादा लाल कपड़े वहां पर ना बिछाए जाए। ईस्ट में भी मंदिर हो सकता है, तो इन दिशाओं में मंदिर हो सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भारी भरकम मंदिर तो नहीं हो सकता। इस बात का जरूर आप ध्यान रखें, नहीं तो आप परेशानी में फंसने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।